हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ब्लॉग स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से और बाहर बरामदे की सफाई से, क्योंकि कल मैंने बोला तो था कि मैं बरामदे की सफाई करूँगी, लेकिन नहीं हो पाई मुझसे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो इस वजह से। और बरामदे में जो शूज़ रैक रहता है ना मेरा, वो सारा टूट गया था, मतलब निकल गए थे उसके जो पाइप्स वगैरह थे, क्योंकि इन्होंने अपने हैवी हैवी जूते ऊपर वाली साइड रखे हुए थे, तो सारा नीचे निकल गया। और इधर उधर मतलब सारी जगह चप्पल ही चप्पल हो रहे थे। तो चप्पल जूते इतने ज़्यादा हो रखे हैं और इतना लोड हो रखा है इस पे कि ये टूटने लग गया था। तो इसके जो ये पाइप्स है ना, उस दिन बड़ी मुश्किल से तो जुड़ाए थे ये, और अब फिर से ये ऐसे निकल गए हैं। तो सारे जूते मतलब नीचे निकल गए थे और थोड़ा सा ही अटका हुआ था ये, और धूल मिट्टी भी इस पर बहुत ही ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने ये साफ़ कर दिया है और अच्छे से जोड़ भी दिया है। तो अब मैं इसमें सेट करूँगी सारे अपने जूते चप्पल। तो ये जो बैग है इसमें मेरी मतलब जो भी पॉलीथीन्स वगैरह रहती हैं तो वो रखी रहती हैं, क्योंकि डस्टबिन पे लगानी पड़ती हैं। वैसे मेरे पास गार्बेज बैग्स भी हैं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से वो गार्बेज बैग्स नहीं मंगाए हैं, क्योंकि इन्हीं से मेरा काम चल जाता है। तो इस वजह से मैं इनको नहीं मंगाती हूँ, कम मंगाती हूँ। तो इसमें मैंने बड़े बड़े जैसे आटे के पैकेट्स होते हैं वो रखे हुए रहते हैं, या और चीज़ें भी रहती हैं, चावल चुवल के कट्टे वट्टे रहते हैं, तो वो मेरे कूड़े देने के काम में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ। तो बस इसमें भी मैं सफाई कर रही थी कि जो मुझे चाहिए होगा ठीक है, जो नहीं चाहिए होगा उसे मैं फेंक दूँगी। तो अभी मैंने ना पाइप लगाया यहाँ पर, क्योंकि बाल्टी से पानी डालने में बड़ा बेकार सा हो रहा था। तो पाइप का टुकड़ा मिल गया था मुझे एक, तो मैंने वो पाइप लगाया। और वॉशरूम एक यहाँ पर भी वॉशरूम है बाहर की तरफ से, इसे कोई यूज़ करता है नहीं है, लेकिन हाँ जब कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं तब यूज़ होता है। तो इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी सी हो रही थी, काफ़ी जमी हुई थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तो मैं देखने के लिए खोला कि मतलब कुछ मरा हुआ तो नहीं है, जैसे कभी छिपकली वगैरह ही कुछ मर जाती है। तो फिर हैंड टू हैंड मैंने इसे भी थोड़ा साफ़ कर दिया है। तो ये दरवाज़ा अटकाने की बहुत कोशिश करी थी मैं कि अटक जाए, लेकिन नहीं अटक रहा था। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी सफाई करने में। तो बस मैंने जैसे कैसे करी दी है सफाई इधर की। तो बस ये मैंने अब सारा सेट कर दिया है जो स्टैंड था मेरा। तो अब मैंने इसमें जूते वगैरह सब लगा दिए हैं, चप्पल वगैरह जो बाहर फैले हुए थे वो भी सब रख दिए हैं। सिर्फ अपने यूज़ के जो चप्पल हैं वही बाहर रखे हुए हैं, और इसमें मैंने लगा दिया है कवर। तो जो ये कवर है ये भी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि इसकी जो चेन है वो फ्री हो गई है एक साइड की, और एक साइड की चेन तो ठीक है, लेकिन इसको लेके जाना पड़ेगा कहीं टेलर के पास और उसे ठीक करवाना पड़ेगा। तो देखूँगी जब भी टाइम मिलेगा। एक तो आजकल घर से बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा हो रही है। शाम को 7 बजे ही कभी छत वत में चले गए तो ठीक है, नहीं तो अंदर ही अंदर रहना हो रहा है, बाहर तो जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे ये जगह खाली हो रखी थी, तो यहाँ पे भी मिट्टी विट्टी जमी हुई थी, काफ़ी धूल वगैरह थी। तो ये भी मैंने यहाँ पे साफ़ कर दी है, और ये टाइल से भी मैंने फिर साफ़ की और पानी इस तरीके से यूज़ किया। तो अब आई मशीन के कवर की बारी। तो मशीन का कवर भी काफ़ी गंदा हो रहा था, धूल जमी हुई थी उसके ऊपर भी। तो सारा कवर निकाल करके मैंने अच्छे से 2-3 पानी में और सर्फ डाल के इसको भी साफ़ किया और उधर की तरफ रख दिया है। तो ये वाला भी ख़राब हो गया है। वैसे तो कवर दूसरा मंगाना था, लेकिन जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, इसी से काम चलाने वाली हूँ। और फिर मैंने मशीन भी साफ़ की। तो मशीन का अब कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि डेली यूज़ के कपड़े तो हाथ से ही धोए जाते हैं आजकल। और जब कोई हैवी बेडशीट्स वगैरह होंगी वो मैं तब देख लूँगी अगर निकालूँगी तो, नहीं तो वो भी मैं हाथ से धो देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन लगानी है। थोड़े से जब कपड़े ज़्यादा होते हैं
तब थोड़ी सी नीड होती है। तो आजकल के कपड़े तो वैसे भी हल्के होते हैं गर्मियों वाले, और डेली यूज़ के होते हैं, इतने गंदे भी नहीं होते हैं। तो सर्फ में भिगो के रख दो थोड़ी देर के लिए, या हैंड टू हैंड भी धो तो वो भी चल जाते हैं। तो मशीन को साफ़ करके अच्छे से सुखा करके फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको पैक ही करने वाली हूँ। मशीन लगानी भी ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में इसको चलाना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये जाम हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लग रही है इसकी ऐसी ज़रूरत कि अभी मुझे पड़ेगी इसकी ज़रूरत। तो तब तक के लिए इस पर कवर डाल के अच्छे से रख देंगे, जब ज़रूरत पड़ी तब निकाल लेंगे। तो चेयर्स भी बरामदे में रखी हुई थी मैंने पहले से भी, जब मतलब मैं घर गई थी उससे पहले भी बरामदे में थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े मैं यहीं पे सुखा लेती थी, जैसे एक दो कपड़े होते थे। तो ये भी काफ़ी गंदी हो रखी थी, तो हैंड टू हैंड मैंने इसे भी धो दिया है। सर्फ से मैंने अच्छे तरीके से इन्हें धो के और फिर सुखाने के लिए रख दूँगी, और इनको जहाँ जहाँ पर ये लगानी होंगी वहाँ पर लगा दूँगी। तो पाइप लगाकर काम करने से काफ़ी इजी हो गया है मेरा काम, क्योंकि बाल्टियों से पानी डालना डब्बे से ना, वो थोड़ा सा अनईजी जैसा लगता है। और पाइप लगा के पाइप में थोड़ा फोर्स भी रहता है पानी का, तो इस वजह से थोड़ा सा सही लगता है पाइप से काम करना। तो पाइप की वजह से तो मेरा जल्दी जल्दी फिर काम भी निपटा जा रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। नहीं तो एक बार बाल्टी भरो, फिर डब्बे से ऐसे पानी डाल के साफ़ करो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो अभी मैंने सारा बरामदा धो दिया है, और ये तीसरी बार धो रही हूँ मैं। तो आप देखिए कितना सारा धूल मिट्टी सब कुछ जमा हुआ है इस पे। तो काफ़ी देर तक तो मैंने सर्फ डाल के थोड़ा छोड़ा था, ताकि जो मिट्टी है वो सारी फूल जाए, ईज़िली निकल जाए। तो बरामदे की सफाई कर दी है मैंने, और बहुत ही गंदा हो रखा था बरामदा। तो 2-3 बारी सर्फ डाल के अच्छे से धोया फिर मैंने, तो इतनी मिट्टी आई और बाहर का काम ओके हो गया है। तो बहुत खुशी मिल रही है मुझे कि चलो वो काम भी निपटा। अब कल के लिए बाहर के बरामदे वगैरह रह रखे हैं आगे के, वो मैं कर लूँगी। तो अभी बज गए हैं 10, और अभी तक चाय भी नहीं पीती, तो मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बनाती हूँ। और अभी बन रही है चाय, तो चाय बनाने के लिए रख रखी है। और कपड़े भी हो रहे हैं धोने के लिए, तो वो कपड़े भी धोने हैं अभी। और चाय की इतनी वो लग रही थी, पहले सोच रही थी कि मतलब कुछ नहा लेती हूँ पहले, ब्रेकफास्ट बना के, और फिर उसी के साथ ही चाय वाय पी लूँगी। लेकिन 10 तो बज ही गए हैं और एनर्जी डाउन हो चुकी है, तो इसलिए चाय की हो रही थी सुबह से कि चाय पीनी थी। और अभी फिर झाड़ू पोछा मैंने अंदर का कुछ किया भी नहीं है, तो पहले मैं अंदर का झाड़ू पोछा करूँगी और कपड़े धोऊँगी, फिर नाश्ता वगैरह। अब नाश्ता खाना सीधे एक साथ ही होगा। तो चलो फिर पीते हैं चाय और आगे की रूटीन स्टार्ट करते हैं अभी। तो ठीक 12 बज गए हैं, और 12:05 हो गए हैं, और अब हुई है पूजा वूजा। और बाहर मैंने बहुत अच्छे से चमका दिया है, कपड़े भी धो दिए हैं, छत में डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा जब तक मैं इतना काम निपटाती हूँ तब तक कपड़े भी सूख जाएंगे ऊपर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो बस अब लेके आऊँगी। तो अभी आधे कपड़े जो चेयर में थे ना बाहर, वो अभी यहीं पे फैले हुए हैं, उनको भी तय लगाना है अभी। और बाहर इतना साफ़ हो गया आज कि मतलब मैं बाहर सो सकती हूँ, क्योंकि कई बारी क्या होता है ना, दिन में जब लाइट चली जाती है तो ऐसा लगता है कि बाहर बरामदे में ही सो जाना था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ठंडी हवा आती है। तो मैं नहीं जा पा रही थी वहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा था कि गंदा हो रखा था वो बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से। तो आज मैंने वो अच्छे से चमका दिया है, तो अब आराम से सोया जा सकता है बाहर। मतलब गद्दा भी क्या, मतलब चटाई लेके भी सो जाओ तो सही है। तो बाल देखो आप मेरे कितने रफ़ हो रखे हैं आजकल, क्योंकि पसीना आ रहा है ना, तो जबकि मैंने परसों वॉश किए थे। और आजकल ना क्या हो रहा है, कंघी भी नहीं लग रही है बालों पे, सीधे मतलब ऐसा फोल्ड कर देती हूँ, जूड़ा बन जाता है ऊपर, और बस फिर वही चलता रहता है शाम तक। तो चलो फिर अभी मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि क्या क्या काम किया मैंने। तो मशीन भी फ़िलहाल उस कोने में लगा दी है, और शूज़ रैक भी लग गया है। और इधर मैंने ये आज बाल्टियाँ वाल्टियाँ सब धो के रखी, तो पोछे की ये बाल्टी भी धो के रख दी है।
और ये सिलेंडर के ऊपर जो कपड़े हैं ये तो सब कूड़े वूड़े में जाएंगे, उधर भी कूड़ा ही रखा हुआ है सारा। तो ये देखो बहुत सारा स्पेस हो गया है यहाँ पर, तो दिन में कभी भी लाइट जाए तो बस बाहर आ सकते हैं सोने के लिए। और इस पे मैंने पापा ने कुछ फूल की कटिंग दी थी तो वो लगा रखी हैं। तो अभी तो कुछ मतलब हो नहीं रही है, तो पानी डाल तो रही हूँ वैसे, तो देखते हैं कब तक होती है इसमें। तो ये चेयर वेयर भी मैंने यहाँ धोई थी, तो सारी बरामदे में रखी हुई हैं धो के, तो सूख गई हैं ये भी। अब इनको अंदर ले जाऊँगी। और जो मशीन का कपड़ा है वो भी मैंने यहीं पे ही धो दिया है और धो के इसी में सुखा दिया। तो ये 2 चेयर है मैंने भारी लगा दी हैं, कभी बैठना हो तो, क्योंकि अंदर भी इतना स्पेस नहीं है। और 2 चेयर मैंने यहाँ अंदर लगा दी हैं क्योंकि अंदर इतना स्पेस नहीं है, इधर बेड लग गया है और अंदर वाले रूम में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो आज मैं दिन में खिचड़ी बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर दाल और चावल सुबह ही भिगो के रख दिया था और यहाँ पे अभी प्रिपरेशन करती हूँ मैं खिचड़ी बनाने की। तो मेरे पास ना ये सेट था एक, मतलब इसमें वो थे, ये ग्लास थे इस टाइप के, और इसके साथ जग भी था, तो जूस वूस पीने का काम था मतलब ये। तो पता है क्या हुआ कि मैं मतलब मुझे शादी पे गिफ्ट किए थे किसी ने, तो ये रखे हुए थे दीवान के अंदर। तो मैंने शायद एक ब्लॉग में आपको बताया भी था इसके साथ के पहले, तो जो जग था वो टूटा सारा, रखे और अब ये सारे जो ग्लासेस थे इसमें से 2 या 3 ग्लासेस बचे हुए हैं और सारे ये ग्लासेस टूट गए हैं। तो 4 ग्लासेस टूट गए हैं इस तरीके से और सिर्फ 2 ही ग्लास बचे हुए हैं। तो जिसके घर पे भी इस टाइप की क्रॉकरी है ना ये वाली, तो रखो मत, उसे यूज़ कर लो, क्योंकि इन पे ना गैस बन जाती है और गैस बन के टूट जाते हैं। तो मैंने भी कल देखे, क्योंकि ना मेरे ग्लासेस जो है ना ये कांच के, ये इतने छोटे छोटे ग्लासेस हैं, तो इनमें कभी कुछ जूस वगैरह बनाओ ना तो थोड़ा सा आता है इसमें, तो पिया हुआ भी नहीं लगता है फिर वो। तो ये कह रहे थे थोड़े बड़े ग्लास होने चाहिए इसको मतलब पीने के लिए। तो मैंने देखा अंदर दीवार पे, मैंने कहा यार होंगे मेरे पास ग्लासेस वगैरह, तो देखती हूँ। तो ग्लासेस तो मिले नहीं, लेकिन इस पर नज़र गई तो ये सारा टूटा हुआ था। तो बहुत ही सुंदर था ये पीस जो था, मतलब जग भी था और 6 ग्लासेस भी थे। मुझे बहुत पसंद था, मैं सोच भी रही थी निकालने की, लेकिन जब दीदी लोग आए थे उस टाइम पे तब मैंने निकाला था, तो उस दिन जग टूटा हुआ था, 2 ग्लासेस टूटे हुए थे, नहीं 3 ग्लासेस टूटे हुए थे। और आज जब मैंने ये ग्लास निकालने की सोच रही थी तो इसमें सिर्फ 2 ग्लासेस बचे हुए हैं, बाकी सब खत्म। तो कल मैंने शेक बनाया था, वो शेक बचा हुआ है। तो अभी ब्रेकफास्ट में मैं यही पी लेती हूँ। ब्रेकफास्ट क्या हो रहा है, 12:30 बज गए हैं। तो अभी आज ना लाइट की भी बड़ी मेहरबानी हो रही है कि आज लाइट गई नहीं, अभी 12:30 हो गए लाइट गई नहीं। तो अब अगर कट लगेगा ना तो शाम को लगेगा फिर 3 या 4 बजे से। तो तब तक जब तक लाइट है तब तक मैं फटाफट से खिचड़ी भी छौंक देती हूँ और प्याज टमाटर काट देती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं आपको फिर। तो दोस्तों अभी हो गए हैं 7:15 और यहाँ पे आरों से भरते थे बोतल, क्योंकि ठंडे पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल 1-2 काम और एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, बोतल भरना और कूलर में पानी डालना। तो आज मैंने खाना कुछ नहीं बनाया, रात की कद्दू की सब्ज़ी भी बची हुई है और खिचड़ी जो बनाई थी वो मैंने बनाई और खाई नहीं, क्योंकि गर्मी में मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का, तो इसलिए मैंने भी नहीं खाया। तो फ्रिज में रखते हैं बोतल। तो मुझे दोनों काम बहुत बोरिंग लगते हैं, ये बोतल भरना और वो कूलर में पानी डालना। कूलर में भी पता नहीं 3-4 बाल्टियों पानी डालो तब जाके भरता है वो, तब रात भर चलता है, नहीं तो एक बाल्टी से कुछ नहीं होता उसके अंदर भी। तो इनको बोल रही हूँ मैं कि पाइप ले आते हैं, पाइप से नल से लगाएंगे और सीधे कूलर के अंदर से छोड़ देंगे पाइप को, तो भर जाएगा। इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं कब तक पाइप आता है। और आज मैंने बोला था ना आपको कि लाइट की बड़ी मेहरबानी रही, आज दिन में लाइट नहीं रही, तो ऐसा नहीं था, लाइट गई आज 3 बजे
और अभी आई है लाइट 5 साढ़े 5 बजे। तो लाइट आ रही है जा रही है दिन भर से। जब मतलब सोने का टाइम होता है ना, आराम करने का, उस टाइम पे लाइट चली जाती है, फिर इतना गुस्सा आता है। तो आज खाना बनाने की छुट्टी हो रखी है, आज वही खिचड़ी खाने वाले हैं। तो छत वत भी अभी पूरा साफ़ किया मैंने और अंकल ने, झाड़ू लगाया, आंटी ने अपने गेहूँ साफ़ किए, और बस यही है। अब कल के लिए बाहर के बरामदे वगैरह साफ़ करने के लिए हो रखे हैं, वो बरामदे वगैरह साफ़ करने हैं। तो चलो फिर मिलती हूँ, मैं थोड़ी देर में पूजा कर लेती हूँ पहले। तो अभी आ गई हूँ मैं नीचे छत से। छत में करी थी मैं अपना ब्लॉग एडिट, और आज ब्लॉग एडिट करने में बहुत टाइम लग गया। और क्या कहते हैं, कभी मेमोरी फुल हो जा रही है फ़ोन की, कभी नेटवर्क नहीं चल रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो 9 बज गए हैं यहीं पे, अभी तक मेरा ब्लॉग नहीं गया है। तो आज के लिए सॉरी, जो ब्लॉग आप लेट आने वाला है आपके पास, शायद कब तक पता नहीं। हाँ, ये ब्लॉग एडिट होगा शायद 10-11 बजे तक ही हो पाएगा। तो अभी मैं पहले खाना खाती हूँ, और सलाद बहुत ज़रूरी है आजकल। खाना मिले ना मिले, पर खीरा मिल जाए और टमाटर मिल जाए, बहुत ज़रूरी, पानी वाली चीज़ें। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ पहले आप खाना खा के आपको। तो खाना खा के मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं, किचन विचन सब साफ़ कर दिया है। तो ब्लॉग भी आ गया है, अपलोड हो चुका है। जल्दी हो गया था, मतलब अपलोड जिस हिसाब से मैंने सोचा था। तो आज मैंने सोचा था कि खाना वाना नहीं बनाना, आज मैं टाइम पे ब्लॉग डाल दूँगी, अपलोड हो जाएगा। लेकिन वही है कि नेटवर्क का इशू जो हुआ। तो ब्लॉग में दिन में भी एडिट करके रख सकती हूँ, लेकिन वही है कि दिन में मैंने ना एडिट करके रखा रहता है, लेकिन मैं वॉइस ओवर नहीं करती उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ना आवाज़ बहुत थकी थकी रहती है, और मन भी नहीं करता गर्मी की वजह से बोलने का भी, कुछ भी। बस ऐसा रहता है कि चुपचाप बैठे रहो और कुछ मत बोलो। तो वही है, 1-1:30 बज जाता है काम निपटाते निपटाते। तो उसकी वजह से ना फिर एक एनर्जी नहीं रहती है यार बोलने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि शाम को आराम से फिर व्लॉग एडिट हुआ रहेगा, और जो वॉइस ओवर है वो मैं शाम को करूँगी। तो इसलिए मैं शाम को ही करती हूँ। और कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है कि नेटवर्क नहीं आता है, और ब्लॉग टाइम पे नहीं आ पाता है। नहीं तो मेरी कोशिश रहती कि मैं 8 बजे तक ब्लॉग डाल दूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग, बताइएगा मुझे कमेंट करके, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलूँगी आपको अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।